अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद इजाज़ आज नई वीडियो और नहायत ही अहम इंफॉर्मेशन के साथ हाज़िर हूँ। आज हम जिस चीज़ पर बहस करेंगे, बच्चों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो बढ़ जाना और बच्चों में बुलंद फ़िशार खून यानी हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। और इसके साथ साथ इसी चीज़ को हम बड़ों में भी इसकी वजूहात और इसका जो है इसकी परहेज़, इसमें क्या खाना चाहिए, जिन चीज़ों की परहेज़ करनी चाहिए और लाइफस्टाइल सारा इसको आज हम डिस्कस करेंगे। बच्चों में बड़ों में यकसां इसकी दो वजूहात होती हैं, एक हाई कोलेस्ट्रॉल और दूसरा हाई ट्राइग्लिसराइड। अब बच्चों में जो इसकी रीज़न है, वजूहात हैं, उसमें फैमिली हिस्ट्री है या फैमिली में कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ हैं यानी हार्ट की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं फैमिली हिस्ट्री में, वो बच्चे अमूमन इस चीज़ का शिकार होते हैं छोटी उम्र में ही। अब उसको जो है आप डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि बच्चे का जो है ये मामला चल रहा है, बच्चे का वज़न बढ़ जाएगा, बच्चे का जो है पेट के ऊपर चर्बी जमा होगी और बाकी भी वो उसका जो है बॉडी बल्की होगी और उसके सर में पेन होगी, बच्चा जो है वो सुस्त रहेगा और उसके छोटे-छोटे साँस लेने में दिक्कत होगी, समझ लें इसको कुछ प्रॉब्लम है। उसके टेस्ट वग़ैरह करवाने के लिए उसको अपने डॉक्टर के साथ रुजू करें, उसके टेस्ट वगैरह होंगे, लिपिड्स के टेस्ट होंगे, उसका बॉडी वेट जो है वो चेक होगा। तो बच्चों में दूसरी वजह जो होती है वो वालिदैन में हाई कोलेस्ट्रॉल जो है हाइपरलिपिडीमिया का जो प्रॉब्लम है, अगर वालिदैन में किसी को है तो ये चीज़ बच्चे में भी आ सकती है। तो तीसरी चीज़ जो है वो बच्चे का खुद का जो है वो अपना इम्यून सिस्टम ऐसा है कि जिसमें वो कोलेस्ट्रॉल है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है, वो जिस्म में जमा हो रहा है। तो इसका कुछ वजूहात ऐसी भी है कि बच्चे को पैदाइशी जो है वो दिल का कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कोई शुगर का मामला आ गया हो, पैदाइशी शुगर हो, तो भी ये जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बच्चे के खून में ज़्यादा होगा। बड़ों में भी इसी तरह बड़ों का जो है मामला, अगर तो उनकी फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ है, मोटापा है, तो ज़ाहिर बात है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा। अगर इसकी फैमिली हिस्ट्री में दिल के अमराज उनकी फैमिली हिस्ट्री में हैं, तो ये जो है हाइपरलिपिडीमिया या हाइपर ट्राइग्लिसराइड जो है वो ज़्यादा होंगे। तो बड़ों में इसका जो है बाज़ लोग जो हैं वो ज़्यादा जंक फूड्स का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो बाज़ार के खाने उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, या बहुत ज़्यादा जो है वो चिकनाइयों का इस्तेमाल या तली हुई चीज़ें जो फ्राइड चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बदौलत बड़ों में ये जो प्रॉब्लम है हाइपर टेंशन के साथ साथ हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के जो मसाइल हैं, हाइपरलिपिडीमिया के जो मसले जो हैं, ये जो हैं वो बड़ों में भी आते हैं। बड़ों में ज़ाहिर बात है खाने के जो है आपका लाइफस्टाइल जो है, अब इसकी जो है सबसे बड़ी परहेज़ जो है वो आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। अगर बच्चा है तो उसको जो है स्किम मिल्क दें, उसकी मलाई वगैरह हटा कर दें। स्किम मिल्क वैसे भी प्रोसेस किया हुआ मिल जाता है। उसको जो है योगर्ट या दही जो आप देना चाहते हैं उसकी मलाई हटा कर दें। अब ये जो चीज़ें, इसमें मैंने दो चीज़ों को डिफ़ाइन जो है अलग-अलग किया। एक उसमें है सैचुरेटेड फैट्स, दूसरी है अनसैचुरेटेड फैट्स जो है। सैचुरेटेड फैट्स यानी वो चिकनाइयाँ जो कि आपके जिस्म में, आपकी बॉडी में जज़ब होती हैं। मसलन जो खाना हम खाते हैं वो मैदे में जाता है, मैदे से उसको मैदा जो है उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद वो छोटी आंत में जाता है। जब ये खाना या चीज़ें छोटी आंत में जाती हैं, पानी आप पीते हैं, छोटी आंत में जाता है, वहाँ से ये पानी का या जो भी खाना आपने खाया है उसका इंतज़ाब होता है, वो जज़ब होती हैं छोटी आंत में और छोटी आंत से जज़ब होकर वो खून में शामिल होती हैं। ये चीज़, ये वज़ाहत इसलिए दी गई कि आपको सैचुरेटेड फैट्स जो है उसका आपको पता चले कि जज़ब हो जाने वाली चिकनाइयाँ जो हैं
वो आपके जिस्म के लिए हार्मफुल हैं, आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं। ये वो फैट्स हैं जो आपके जिस्म में जमा होकर कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका जो है ब्लड में बढ़ जाता है। अब सैचुरेटेड फैट्स में जो चीज़ें हैं उसमें घी है, एनिमल फैट्स हैं, मसलन बड़ा गोश्त है उसमें चिकनाइयों की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है वो, और कोकोनट ऑयल है, इसी तरह देसी घी लोग इस्तेमाल करते हैं, ये हैं। दूध के ऊपर जो मलाई है यानी जो एनिमल फैट्स हैं, दही के ऊपर जो मलाई है वो लोग इस्तेमाल करते हैं। वो जो जब आपके जो है छोटी आंतों में जाती है वहाँ से जज़ब होकर आपके खून में जो है जब शामिल होती है तो इट्स मीन आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है बढ़ जाएगा। अंडा जो है, अंडा जो अंडा अनसैचुरेटेड फैट्स में आएगा, लेकिन ये 70% जो है वो अनसैचुरेटेड है और 30% जो है उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो सैचुरेटेड है। यानी अंडा आप कलील मिकदार में जो खा सकते हैं। जो बड़ा गोश्त आप ना खाएं, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, स्किम मिल्क यूज़ करें, दही जो है उसके ऊपर से बलाई हटाकर इस्तेमाल करें। सबसे एक बड़ी चीज़ जो है वो है कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल या एक्सेसिव जो मीठा आप इस्तेमाल करते हैं, चीनी इस्तेमाल करते हैं, ये आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाती है। क्योंकि जो आप मीठा यूज़ करते हैं वो आपका जिस्म जो है मेटाबॉलाइज होकर जो आपका जो लिवर है उसको उठा करके फैट्स में चेंज कर देता है, और वो फैट्स आपकी बेली के ऊपर यानी पेट के ऊपर जमा होती हैं। आप बड़े हुए पेट आपने देखे होंगे, वहाँ फिर वो जमा होती हैं, यानी वो फैट्स में तब्दील होते हैं। वो फैट्स जो है वो आप यानी जो मीठा है उसको एनर्जी बनाकर ये जिस्म करता है, लेकिन जो चूँकि आपने ज़्यादा मीठा यूज़ कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या जूसेस वगैरह इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या मीठा एवं मीठा खा लिया, मिठाइयाँ खा ली, तली हुई चीज़ें, इन चीज़ों से बचें। तली हुई चीज़ें ज़ाहिर बात है जो आप बाज़ार से लेती हैं वो सारी जो है वो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं, घी में तल रहे हैं, जो भी ऑयल वगैरह लेकर तल रहे हैं। अच्छा जी, ये तो आपको मैंने बता दिए जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, यानी जो आपके जिस्म में जाकर जज़ब होकर खून में शामिल होंगे। आपके जिस्म के लिए, मरीज़ के लिए, और वैसे भी आम हेल्दी जो पर्सन हैं उनके लिए भी जो है वो अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो आपके जिस्म के लिए यूज़फुल हैं। वो आपके जो है आप जितना सैचुरेटेड फैट्स इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही, क्योंकि आपका बॉडी वर्किंग इस वक्त जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पहले किसान भी जो थे वो ज़ाहिर बात है खेतों में मेहनत करते थे, अब हर चीज़ जो है वो मशीनरी के साथ हो रही है, बॉडी वर्किंग ख़त्म हो गई है, इसलिए हर बंदे को चाहिए कि वो अनसैचुरेटेड फैट्स की तरफ तवज्जो दे। अब अनसैचुरेटेड यानी वो फैट्स जो आपके जिस्म में जज़ब नहीं होते हैं, आपकी आंतों में जा कर के जज़ब नहीं होते हैं और खून में शामिल नहीं होते हैं, उनमें आ जाएगा जी सरसों का तेल आ जाएगा, कैनोला ऑयल, ज़ैतून का तेल है, बादाम रोगन है, ये अनसैचुरेटेड फैट्स में इनका शुमार होता है। ऑयल जो है आप वेजिटेबल ऑयल, ये जो अपना सूरजमुखी का तेल जो है, सनफ्लावर्स का जो तेल है, कॉर्नफ्लावर्स जो है वो सैचुरेटेड जो है होता है, लेकिन वो उसका भी जैसे अंडा है इसी तरह वो भी 70% अनसैचुरेटेड है और 30% जो है वो सैचुरेटेड है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इतना का अगर आप जज़ब हो जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं आएगा। अब मैंने आपको बता दी कि कौन से फैट्स या कौन सी चिकनाइयाँ जो है वो जज़ब होती हैं और कौन सी जज़ब नहीं होती। अब खाना क्या चाहिए? खाने में आप फाइबर का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें। आप कोकोनट नहीं, आप नट्स का इस्तेमाल करें। नट्स क्या हैं? मूँगफली है, अच्छा मूँगफली का जो बटर है यानी आपको पीनट बटर, ये भी अनसैचुरेटेड फैट्स में आएगा, आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। पीनट का ऑयल जो है वो भी इस्तेमाल, यानी मूँगफली का ऑयल जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अलसी का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चीज़ें जो हैं अनसैचुरेटेड हैं, ये आपकी आंतों में जा कर के जज़ब होकर खून में शामिल नहीं होती, ये आपके जिस्म के लिए यूज़फुल हैं, हार्मफुल नहीं हैं। तो
अब मैं आपको बता रहा था कि नट्स इस्तेमाल करें, अखरोट है, बादाम है, चिलगोज़ा है, मूँगफली है, और ये जो आप इस्तेमाल करेंगे वो छिलके समेत लें और उनको छील करके इस्तेमाल करें। वो जो निकले हुए होते हैं, एक तो वो ज़ाहिर बात गंदे होते हैं, निकले होने की वजह से, यानी उनका जो गिरियाँ जो है निकली होती हैं उनके, उन निकले पड़े रहने की वजह से उनके जो है फैट्स जो हैं वो चेंज हो जाती है, जो है ना, माहौल की तब्दीली की वजह से, माहौल की अपना टेम्परेचर के अप डाउन होने के, अल्लाह पाक ने वो जो नट्स हैं वो एक खौल में बंद किए होते हैं, वो सारा उसको मेंटेन रखते हैं। उसके बाद बीन्स, यानी वो चीज़ है, दालें, साबुत दालें जो हैं वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद देंगी। जैसे कि चने हैं उबले हुए, भुने हुए चने हैं, ये जो लोबिया है, और छोटी दालें, दाल माश वगैरह साबुत दालें हैं, वो आप बॉयल करके इसको सलाद में इस्तेमाल कर, सैलड जो है वो आपके जिस्म के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। सैलड जो है वो ये चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को सैचुरेट करती हैं। ये आपको मज़े की बात, ये जो चीज़ें हैं, नट्स हैं, ये जो बीन्स हैं, सब्जियां हैं, फाइबर जो है वो बहुत बड़ा एक ज़रिया है आपको अल्लाह पाक ने दिया कि आपके जिस्म से जो है वो हार्मफुल जो कोलेस्ट्रॉल जमा है उसको सक करके कि उसको बाहर निकालती हैं। इसी तरह आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको एक्सेसिव जो है वो मीठा मना किया है, मसलन वो आर्टिफिशियल मीठा है, चीनी है, शक्कर है, ये चीज़ें जो है वो आर्टिफिशियल हैं। आप मीठा फ्रूट जितना मर्ज़ी खा सकते हैं। शुगर के मरीज़ को मना है, शुगर का मरीज़ ना खाए, वो ज़ाहिर बात उसका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तरबूज है, खरबूजा है, जितने भी सारे हर फ्रूट में जो है वो फाइबर होता है, बड़ी मिकदार में होता है, और ये फाइबर आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है और अच्छा है। ये जो है उसको साफ़ करेगा। इसके साथ आप जो है स्किम मिल्क जो है वो ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, सीरियल्स यानी दलिया आप खा सकते हैं। ये चीज़ें जो है, एक तो उसमें फ़ाइबर होगा और दूसरा ये जो है बिल्कुल ऑयली नहीं होते, इनमें फैट्स जो है वो बिल्कुल नहीं होती। अब इनका नुकसान क्या है? ये जो आपका जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, इसका नुकसान क्या है? आप बहुत बड़े रिस्क पर हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, आपको हार्ट अटैक जो है वो बिल्कुल रिस्क पर है, स्ट्रोक हो सकता है, शुगर हो सकती है, आपका जो ज़ाहिर बात है ब्लड प्रेशर जो है वो अप रहेगा, जिसकी वजह से आपकी गुर्दों पर जो है वो बहुत ज़्यादा बोझ पड़ सकता है, गुर्दों को नुकसान पहुंच सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं, और ब्रेन हेमरेज हो सकता है। यानी आप बहुत बड़े रिस्क पर चले जाते हैं जब आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि वो चिकनाइयाँ आप इस्तेमाल करें जो कि सैचुरेटेड ना हो, यानी आपकी आंतों से जज़ब होकर खून में शामिल ना हों। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है वो आप सबके लिए वो बहुत यूज़फुल और मुफीद होगी, और बहुत सारा आपको नॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि चिकनाइयाँ मना तो की जाती हैं लेकिन बताया नहीं जाता कि भाई कौन सी चिकनाइयाँ जो आपके जिस्म में जा कर के आपके जो ब्लड में शामिल होती हैं। अगर जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आप वो चिकनाइयाँ यूज़ करें, मसलन ये जो कैनोला ऑयल है, सरसों का तेल आप घर में निकलवा करके वो इस्तेमाल करें, क्योंकि कैनोला ऑयल प्रोसेस किया होता है, मिलता है बाज़ार में से। वो हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें क्योंकि मिलावट वगैरह भी हो सकती है। आप खालिस सरसों का तेल लेकर के उसको वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है सनफ्लावर ऑयल है, कार्न ऑयल है, ये चीज़ें जो है आप इस्तेमाल करें। उसका फ़ायदा क्या होगा, जब आपके जिस्म में फैट्स की सैचुरेशन कम हो जाएगी, तो जो कोलेस्ट्रॉल आपके जिस्म में मौजूद है वो आपकी बॉडी जो है, आपका जिस्म उसको यूज़ कर लेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो बर्न हो जाएंगी और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम हो जाएगा। दुआ में याद रखें, नेक ख्वाहिशात के साथ वीडियो को जो है वो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी मुफीद मालूमात हैं
जो कि आपके प्यारों के भी काम आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि नए आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और इंशाल्लाह अगर किसी बीमारी के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आज मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के ऊपर शेयर करूँगा, ताकि बल्कि वीडियो के ऊपर आ रहा है, ताकि आप किसी बीमारी के बारे में पूछना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें या कॉल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उस बीमारी के से मुताल्लिक मुकम्मल तफ़सील जो है, चूँकि बीमारियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, बाज़ औक़ात एक बंदे के ज़हन में होता है कि यार इस बीमारी से मुताल्लिक मैं कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो आसान अल्फाज में जो है उसकी मालूमात पूरी दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।